अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने वो एक पहले भी कहावत सुनी होगी कि अक्सर हम गांव के अंदर बैलगाड़ी को देखते थे और वो बैलगाड़ी जब चल रही होती थी उसको बैल खींच रहा होता था उस गाड़ी को, तो साथ साथ नीचे जो है ना वो कुत्ता भाग रहा होता है। और अक्सर हम सब लोगों ने ये सीन्स भी देखे हुए हैं मूवीज के अंदर भी और रियल लाइफ के अंदर भी। तो वो जो बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता भाग रहा होता है वो पता है क्या फील कर रहा होता है। हालांकि बैल ने सारी गाड़ी को खींच रहा होता है, वो ये फील कर रहा होता है कि ये सारा बोझ मैंने उठाया हुआ है। इंडिया के अंदर 4 से 5 मीडिया वाले जर्नलिस्ट वो अपने आप को वही बैलगाड़ी के साथ साथ भागने वाला समझते हैं कि ये शायद इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट रिलेशंस हैं या जो लेजेंड लीग का जो मैच नहीं हुआ या जो पाकिस्तानियों के यूट्यूब इंडिया के अंदर ब्लॉक हुए हैं, ये सारा कुछ हमने किया है और हमने ये बोझ उठाया हुआ है। दरअसल वो ये अपने आप को समझते हैं। अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जब एजीएम ढाका के अंदर होनी थी, जो कि कल हो चुकी है, और ये अपना सर पीट रहे हैं और इनको लगता है कि इनको जो है वो बैलगाड़ी के मालिक ने इनको शायद जो है ना वो रेडी के नीचे दे दिया है। तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इनकी चीखें निकल रही हैं कि क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी देनी चाहिए, बीसीसीआई को बताना चाहिए। बीसीसीआई कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की बालादस्ती को कबूल कर सकता है। ठीक है, आपका क्रिकेट बोर्ड तंग नजर है, आप भी तंग नजर हो, लेकिन आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो कल एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के अंदर शामिल हुआ। तो पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल था कि अगर आप नहीं आओगे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, उसके ऊपर भी आप लोगों ने मुखालफत की और आप लोगों ने कहा कि शायद हमने ये सारा बोझ उठाया हुआ है जो रेडी के साथ साथ जब आप नीचे भाग रहे थे। अब भी जब लेजेंड्स लीग का मैच नहीं हुआ तो तब आप लोगों ने बहुत बड़ी बातें सुनाई हैं कि जनाब वो जो है ना वो रेडी का सारा बोझ हमने उठाया हुआ है, हालांकि बैल ने उठाया होता है सारा कुछ। तो वही उस डॉग वाली फीलिंग आपकी कि हमने शायद सारा वजन उठा के हम ही इस रेडी को लेके आगे जा रहे हैं। आपका कोई किरदार नहीं है भाई, आपकी अहमियत इतनी है, आपका किरदार इतना है कि आपके रोने से, धोने से, शोर मचाने से, जहरीली बातें करने से, एंटी पाकिस्तान बातें करने से, व्यूवरशिप लेने के लिए आप लोगों ने जितना कुछ अपना सर दीवार के अंदर पीटा है, हुआ क्या? बीसीसीआई एशियन क्रिकेट काउंसिल की एजीएम के अंदर जूम लिंक के जरिए शरीक हुआ और उन्होंने कहा कि हम अपने स्पॉन्सर से बात करके बताते हैं कि एशिया कप का शेड्यूल क्या रखा जाए। और बीसीसीआई ने एसीसी को बताया कि हमने अबू धाबी और दुबई को एशिया कप की होस्टिंग के लिए फाइनल किया हुआ है। और वो ओमान इंडियन मीडिया ने खबरें चलाई थी, उन सब लोगों ने जिन्होंने रेडी का बोझ समझते हैं कि हमने उठाया हुआ है, वो रेडी का बोझ उठाने वाले 4 दिन तक ये खबरें करते रहे कि ओमान क्रिकेट बोर्ड भी इजलास के अंदर नहीं आएगा, श्रीलंका भी नहीं आएगा, अफगानिस्तान भी नहीं आएगा। वो सारे आ गए और आप लोग खुद भी आ गए। अब आपका क्या? अब आप पता है क्या करो, उसी रेडी के नीचे ना आके ना मर जाओ, यही आपका हल है। और अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भी होगा, आप लोग कवरेज के लिए दुबई भी पहुंचोगे, अबू धाबी भी पहुंचोगे और उसके बाद फिर आप कवरेज भी करोगे और फिर आप जो है वो सारा कुछ आपकी आंखों के होते हुए होगा। दरअसल सिर्फ वजह सिर्फ इतनी सी है कि इन लोगों को सिर्फ व्यूवरशिप चाहिए होती है। हमारे यहां भी कुछ दल्ले हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है, मैं अक्सर कहता हूं हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तानी टीम की हार का इंतजार करते हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां देके इंडियन व्यूवरशिप को उठाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी वही हो। आप लोगों ने हर वक्त ये बात करनी होती है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के मीडिया, आपकी क्रेडिबिलिटी भी सबने देख ली है। तो क्यों बीसीसीआई ने आपकी बात नहीं मानी है? रेडी का बोझ तो सारा आपने उठाया होता है, साथ साथ भागते हुए बैल के साथ सारा बोझ तो आपने उठाया होता है। तो फिर क्यों आपकी बात नहीं मानी गई है? क्यों बीसीसीआई ने एसीसी इजलास के अंदर शिरकत की? क्यों बीसीसीआई ने ये बोला एसीसी को कि हमने दुबई फाइनल कर लिया है? आज पूरा दिन गुजर चुका है, चलो ठीक है, प्रेस रिलीज के अंदर वन साइडेड प्रेस रिलीज कर दिया होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, आज पूरा दिन हो गया है। क्यों नहीं आप लोगों ने कोई स्टेटमेंट लीक की या बीसीसीआई से पूछ के स्टोरी की? और बीसीसीआई का आपने अब तक मौकिफ क्या बताया है? हुआ क्या था, बात क्या थी कि वो एक गंदा अंडा इनकी उस लीग के अंदर शामिल है, हरभजन सिंह और उसके साथ शेखर धवन, वो लेजेंड्स लीग के अंदर वो शामिल है। वो उन गंदे अंडों ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया
और बीसीसीआई ने किसी वक्त भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हम एशिया कप पाकिस्तान के बगैर करवाएंगे। हम पाकिस्तान, हाँ उन्होंने ये कहा था कि ढाका से मीटिंग को शिफ्ट कर दो, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी डट गए। और वो जो बीसीसीआई की बालादस्ती हुआ करती थी, वो जो दद्दागिरी थी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में ये हाइब्रिड मॉडल साइन नहीं कर रहे थे, आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज में, मुझे वो शाम आज भी याद है जब ये प्रेस रिलीज स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में विक्रांत गुप्ता ने पढ़ी और अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। और 4 तो और हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना पसंद करता हूं, वो सारा दिन अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठ के, अपने टीवी चैनल्स और ट्विटर पर बैठ के एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं। तो उस प्रेस रिलीज के अंदर भी आईसीसी ने लिखा था कि इंडिया और पाकिस्तान जो भी आईसीसी के इवेंट होस्ट करेंगे, दोनों न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। दद्दागिरी आपकी, पैसा आपका, सब कुछ आपका। आप तो पाकिस्तान विमेन टीम को अपने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने मुल्क में नहीं ला सके हो, आप हाइब्रिड के अंदर श्रीलंका पे खेलोगे और अगले साल 2026 में तो आपकी शक्लें देखने वाली होंगी। बल्कि इस एशिया कप के अंदर तो तबीयत आपकी अच्छी खासी साफ हो जानी है। इनमें से 4-5 ऐसे जहरीले हैं जो कि इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान मैच कवर नहीं करेंगे। ये सारे करेंगे, ये सारे कंटेंट भी बनाएंगे। और पिछले 4-5 दिन से इन्होंने ये शोर मचाया हुआ था कि बीसीसीआई नहीं जाएगा। बीसीसीआई मीटिंग में शिरकत कर चुका है। बीसीसीआई ने बता दिया कि हमें 2-4 दिन दें, हम आपको शेड्यूल दे रहे हैं। 7 या 8 सितंबर से या 4 या 5 सितंबर से एशिया कप का आगाज का वो बता चुके हैं कि 22-23 सितंबर को उसका फाइनल हो जाएगा, या प्रॉब्ली 7 सितंबर को पहला मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। वो सब कुछ होने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत, ठीक है वो करते होंगे, बट वो इन लोगों को खुश करने के लिए सारी स्टेटमेंट्स देते हैं। इंडिया के अंदर कभी भी किसी भी चीज से छुपना हो या बचना हो तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू कर दो। आपको सब लोग वाह वाह करेंगे कि यार ये देखें कितना बड़ा देशभक्त है। तो वो जो देशभक्ति थी आपकी, वो तो सारी निकाल दी है मोहसिन नकवी ने। आपका दरअसल कसूर हम पाकिस्तानियों का भी है। 2023 में जब एशिया कप था तो हमने नजम सेठी और जका अशरफ ने उसको उठा के हाइब्रिड पे करा दिया। इस बार इस चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोगों ने बड़ी हिकमत अमली के साथ, बड़ी प्लानिंग करके, चाहे पाकिस्तानी मीडिया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था या पाकिस्तान की हुकूमत थी, हमने इस बात के ऊपर फोकस रखा कि आप आएंगे, आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। हम चाहते थे कि आप खुल के सामने हैं। और जब ये खुल के सामने है कि हम पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं खेलना चाहते हैं, तो इनसे मांगा गया कि जी किस बुनियाद के ऊपर। इन्होंने कहा कि जी हमारी सरकार ने, तो पाकिस्तान ने कहा अब मुआहदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंडिया के अंदर भी जो इवेंट होगा हम नहीं जाएंगे। तो इनकी फिर उस वक्त तो फट गई। उस वक्त ये सारे कहते रहे कि नहीं हम नहीं साइन करेंगे, फिर साइन कर भी लिया। और अब एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के अंदर भी बैठ गए। वो जो ढाका के अंदर मुखालफत कर रहे थे, वैसे क्या प्रोटोकॉल दिया है बांग्लादेश के लोगों ने यार मोहसिन नकवी को, अमेजिंग। उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को एक स्टेट लेवल का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। और जिस तरीके से 25 लोग वहां पर पहुंचे, तमाम 25 ममालिक से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स भी थे, एसोसिएट मेंबर्स भी थे, उन सब ने किस तरीके से मोहसिन नकवी के पीछे खड़े होकर हर बात के ऊपर लबैक कहा। तो वो जो बालादस्ती थी हिंदुस्तान की एशिया के अंदर, पहले आईसीसी के अंदर इनके नाक के नीचे हाइब्रिड मॉडल फियन फार्मूला साइन हुआ, और अब जाके एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी तमाम जो 24 क्रिकेट बोर्ड हैं वो मोहसिन नकवी के पीछे खड़े हो गए हैं। सिर्फ एक नहीं आया। तो एयरफोर्स लीग के 6-0 स्कोर के बाद अब 24-0 का यहां भी स्कोर हो गया है, बल्कि 24-1 का स्कोर है। एक इधर है जो कि गए नहीं है, बाकी 24 क्रिकेट बोर्ड जो लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। और इनका मीडिया वही बैलगाड़ी के नीचे भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद वजन हमने उठाया हुआ है। आपने कोई वजन नहीं उठाया हुआ। आपको तो आपके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कभी भी किसी भी चीज की कोई तस्दीक ही नहीं होती। जो आपके अपने जहन के अंदर खराफात चलते हैं, आप उस बुनियाद के ऊपर स्टोरी बनाते हो। अभी एशिया कप आएगा, इन्होंने और ड्रामे करने हैं। बाइकॉट की कंपेन चलाओ, मुहिम चलाओ कि नहीं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। क्यों नहीं आप ये बात कर रहे हो? सारे तुम लोग कवरेज करने के लिए वहां पर पहुंचोगे। और आपकी हालत यह है कि जब तक आप पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करोगे, आपको कोई भी देशभक्त नहीं मानेगा। आपकी देशभक्ति का लेवल यही है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करनी पड़ती है। और आपके चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे आपके मीडिया वाले हों, उनकी हालत आप लोगों ने देख ली है। क्या इज्जत है इन लोगों की। लाहौर के समंदर पे कब्जा करने के बाद इस एशिया कप में, और इससे पहले एयरफोर्स लीग में जहां पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, और अब इस एशिया कप की मीटिंग में जहां पर अब 24-1 स्कोर हो गया है, इनकी हालत गैर होती जा रही है।
अब तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक आधा काम रह गया जो करना है, इनको मैच हराना है। इनका मैच अगर आप इनको हरा देते हो, उसके बाद तो बस वो जो मंजर हम न्यूयॉर्क में तवक्को कर रहे थे या मेलबर्न में तवक्को कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब वो टाइम भी आने वाला है। अब मजा आएगा इनको देखने का, इनको सुनने का और इनके साथ इसी तरीके से मुखातब होने का। थैंक यू सो मच।